नमस्कार, मेरा नाम झरना सोनी है और हमारे समक्ष मौजूद है श्री अक्षय तिवारी जी, जो राष्ट्रपति सम्मान से भी नवाजित है। तो सर, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि आज का राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के प्री ओरिएंटेशन का अनुभव कैसा रहा आपका? धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के प्री ओरिएंटेशन कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया। निश्चित तौर पर जब ऐसे आयोजन होते हैं तो विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभप्रद होते हैं। जब विद्यार्थी समझते हैं, ऐसे अनुभवी पूर्व स्वयंसेवकों से परिचित होते हैं, रूबरू होते हैं, उनके अनुभवों को जानते हैं, उनके विद्यार्थी जीवन में जो राष्ट्रीय सेवा योजना का सफर जिन अनुभवी स्वयंसेवकों ने तय किया है, उनके जब अनुभवों से साक्षात्कार होता है तो निश्चित तौर पर जो नव प्रवेशित विद्यार्थी होते हैं वो बहुत लाभान्वित होते हैं। उनके पास सारे अनुभव बकायदा सीनियर्स के थ्रू आ जाते हैं। तो इस तरह से प्री ओरिएंटेशन प्रोग्राम बहुत लाभदायक रहा और बहुत अच्छा अनुभव रहा। एवं सर, जैसे हमें अब जानकारी है कि आप राष्ट्रपति सम्मान से पुरस्कृत हैं, तो हमारे नव आगंतुक स्वयंसेवक हैं, वह इच्छुक हैं कि वह जानना चाहते हैं कि वह समाज और देश का कार्य करते हुए किस प्रकार राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजित हो सकते हैं या उस तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रीय सेवा योजना से जब स्वयंसेवक जुड़ता है तो उसकी नियमित और चयनात्मक गतिविधियां होती हैं। उन सभी गतिविधियों को बखूबी करके आप नए अचीवमेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और जब हमारे अवार्ड्स और प्रपोजल्स की बात होती है तो इस समय में केवल एक्टिविटीज को ही बहुत ज्यादा मैटर वेटेज दिया जाता है और बस ये अनिवार्यता होती है कि विद्यार्थी ने एक राष्ट्रीय स्तर शिविर में सहभागिता की हो। तो जिस भी विद्यार्थी का सोशल वर्क बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, उसका प्री और पोस्ट रिपोर्ट बहुत स्ट्रांग होता है, जिसके वजह से सोसाइटी में इम्पैक्ट आया हो, उसके एनालिसिस के आधार पर नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड कन्फर किया जाता है। और इस राष्ट्रीय सेवा योजना में किस प्रकार की गतिविधि करनी होती है स्वयं सेवकों को? स्वयंसेवक आमतौर पर नियमित और चयनात्मक दो तरह की गतिविधियां भारत सरकार ने निर्धारित की हैं। नियमित गतिविधियों में वृक्षारोपण, रक्तदान, एड्स जागरूकता, मतदाता जागरूकता, वित्तीय साक्षरता, ऐसे अन्य तमाम मुद्दों पर साक्षरता अभियान चलाते हैं और जागरूकता का कार्य करते हैं। रैली, नुक्कड़ नाटक, घर घर संपर्क करके भी जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। हमारे अभी कार्यक्रम में हमें जानकारी मिली आरडीसी के बारे में, तो हमारे कुछ स्वयं सेवक हैं जो जानना चाहते हैं कि आरडीसी होता क्या है एवं इस तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो आप बताइए। बिल्कुल, आरडीसी एक बहुत प्रेस्टिजियस कैंप होता है। इसको बेसिकली रिपब्लिक डे परेड कैंप के नाम से हम जानते हैं। तो रिपब्लिक डे परेड कैंप में भारत सरकार अपना शक्ति प्रदर्शन करती है विश्व के समक्ष, और उसमें बेसिकली भारत की जितनी भी शक्ति है, सारी आर्म्ड फोर्सेस, सारे उनके कंटिजेंट्स को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पर मार्च पास्ट करवाया जाता है। और उस राष्ट्रीय सेवा योजना, उस शिविर में, उस आयोजन में राष्ट्रीय सेवा योजना का भी एक दस्ता वहां पर मार्च पास्ट करता है, जो भारत की शक्ति के रूप में विश्व के समक्ष प्रदर्शित किया जाता है। तो ये राष्ट्रीय सेवा योजना का गणतंत्र दिवस परेड शिविर है, इसे इंग्लिश में रिपब्लिक डे परेड कैंप कहते हैं। और एनएसएस स्वयंसेवकों को एकमात्र सिविलियन दस्ता रहता है इसमें सहभागिता करने का अवसर मिलता है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।